बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है फ्राइडे का डेटा और कल बाज़ार किधर जा सकता है। तो देखिए रिटेलर्स गए हैं, मिक्स्ड गए हैं काफ़ी हद तक, और डीआईएस गए हैं अगेन मिक्स गए हैं वो भी। एफआईज की पोजीशन भी मिक्स दिखाई दे रही है। प्रोज थोड़े बुलिश साइड पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब नेट पोजीशन में चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स देखेंगे इंडेक्स के, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईस। स्टार्ट करते हैं तो रिटेलर्स के 1,19,000 फ्यूचर लॉन्ग थे, फिर हो गए 1,38,000, फिर अब हो गए 1,45,000। ये लगातार यहाँ पे एडिशन होता जा रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। डीआईएस ने थोड़े से फ्यूचर्स अपने क्लोज किए हैं शॉर्ट्स, तो उनके 1100 शॉर्ट्स रह गए हैं। 5,000 और सेलिंग करके गए हैं एफआईज, तो उनके 1,08,000 शॉर्ट्स हैं। और प्रोज को देखें तो उनके भी 5,000 शॉर्ट्स हैं, उनके 35,000 शॉर्ट्स हैं। अब कॉल का डेटा बड़ा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जब फ्यूचर्स में नेगेटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है तो क्या कॉल्स में भी सेम है? जी नहीं, क्योंकि इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स बियरिश है और बड़े वॉल्यूम में बियरिश है, तो यहाँ पे वो सेलिंग करके गए। नेट सेल में 64,000 में बैठे हैं वो, यानी बाजार को मंदे उससे देख रहे हैं। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 719 लॉट्स लॉन्ग है उनके। एफआईज को देखें तो 11,000 कॉल्स बाय करके गए, 47,000 नेट पोजीशन है। प्रोज की पोजीशन देखें, सो प्रोज की पोजीशन भी 58,000 बाइंग करके गए, यानी उन्होंने जो अपनी शॉर्ट पोजीशन थी वो पूरी क्लोज कर दी, बल्कि बाइंग में आ गए। अब यहाँ पे डेटा इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिख रहा है कि इतनी बाइंग हुई है और इतनी सेलिंग हुई है। यहाँ बड़ी चीज़ देखने वाली क्या है कि स्मार्ट मनी जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करके गई है और उससे कम क्वांटिटी सेल करके गई है। तो ये जो बड़ी क्वांटिटी है इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देना है ऑप्शन चेंज जिस समय हम देखेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं तो इंडेक्स पुट में रिटेलर्स यानी बब्बर शेयर फिर सेलिंग करके गए। 2,33,000 उनका नेट सेल हो चुका है पुट में, यानी डेंजर मार्क की तरफ एक बार फिर बढ़ रहा है ये नंबर, और 3 लाख के ऊपर चला गया तो फिर हमारा डेंजर जोन स्टार्ट हो जाएगा। डीआईएस ने पुट्स बाय करी हैं, 45,000 नेट पुट लॉन्ग है उनकी। प्रोज को देखें तो 32,000 वो पुट बाय करके गए, 2,15,000 पुट्स हो गई हैं उनकी। प्रोज ये एफआईस का नंबर था। प्रोज को देखें तो प्रोज सेल करके गए हैं पुट्स, और उनकी 25,000 लगभग 26,000 नेट सेल है पुट्स। अब यहाँ पे भी सिनेरियो अच्छा खासा इनका पुट्स का है, हालांकि प्रोज की पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा बुलिश है, लेकिन एफआईज की पोजीशन थोड़ी बियरिश दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन में। चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, वहाँ पे हमें एफआईज बाय में दिखाई दे रहे हैं। 4,81,000 हो गया दोबारा नंबर। और स्टॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा पोजीशन कॉल साइड पे नहीं बनाई रिटेल ने, हालांकि पुट्स जरूर खरीद के गए वो, यानी थोड़ा बियरिश माइंडसेट लेके गए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कैश मार्केट में क्या हुआ। तो वंस अगेन 1,650 करोड़ का सेल आया एफआईज का, डीआईएस का 1,060 करोड़ का बाय आया, यानी बैलेंस बाइंग जो है हमारे रिटेलर और प्रोज ने करी है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन हमारे को 21 जुलाई की क्या दिखा रही है। हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 16049 यानी 16050 पे लगभग क्लोज हुआ है बाजार। निफ्टी में देखते हैं क्या कुछ इन द मनी कॉल्स हमें दिख रही हैं, तो हाँ थोड़ी कॉल्स हमें दिखाई ज़रूर दे रही हैं। यहाँ पे 15,800 पे अच्छी क्वांटिटी, लगभग 5,000 क्वांटिटी कैरी हुई है। और ऊपर जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर हमें सरप्राइजिंगली 16,100 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए वहाँ पे इनफैक्ट अनवाइंडिंग हुई, और कॉल राइटर का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। इवन 150 पे भी बहुत बड़ा कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। जो प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो 16,200 के लेवल पे दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए यही लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का हो जाएगा। अब हमारे को पुट साइड पे क्या दिखाई दे रहा है, तो इन द मनी कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ी सी एक डेंजरस चीज़ ज़रूर है, हालांकि जिस तरीके से SGX क्लोज हुआ है और बाकी सारी चीज़ें, तो उसको देख करके तो माहौल पॉजिटिव लगता है। लेकिन इन पुट्स को भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे ओवरऑल ओपिनियन बनाने में। लेकिन 16,000 पे एक अच्छी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, और हमने देखा कि प्रोज ने भी पुट राइटिंग करी है, हालांकि रिटेलर्स ने भी करी है। तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए, और सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसके बाद फिर 5,900 पे लाई कर रही है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में, और वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कुछ और एडिशनल हमें कुछ डेटा दिखाई दे रहा है क्या। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स जो है वो हमें दिखाई दे रही है। पुट साइड पे देखते हैं, तो पुट साइड पे भी बहुत कम क्वांटिटी में इन द मनी पुट दिख रही है, कॉल थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। आगे की भी ऑप्शन चेन एक बार मंथली देख लेते हैं हम, क्योंकि इस बार का मंथ काफ़ी पास आ गया है।
ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं और पुट साइड में जबकि कुछ खास नहीं दिख रहा है हमें। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। सो 34,700 के पास मार्केट क्लोज हुआ है और यहाँ पे हमें इन द मनी कॉल्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं। हालांकि HDFC का जो रिज़ल्ट आया वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया है, स्लिपेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो देखना होगा कि कल बाज़ार पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी खुलने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो 35,000 बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस होने वाला है और यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी दिख रही है हमें कुछ, और सपोर्ट जो है वो 34,500 पे और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 34,000 पर है। इन द मनी पुट्स आगे ज़्यादा नहीं है उतनी। हम लोग आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट। तो 28 जुलाई देखेंगे। तो 28 जुलाई के अंदर हमें अगेन कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, हालांकि इन द मनी पुट्स उतनी नहीं है। और हमारा जो अगस्त की ऑप्शन चेन है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे उम्मीद कम है कुछ डेटा मिलेगा, बट एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार ज़रूर देख लेते हैं कहीं कोई हिडन पोजीशन ना रह जाए। तो नहीं है पोजीशन। चलते हैं हम अब करते हैं कंक्लूड। फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों, इनके बिना हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वेबिनार है हमारी वो 7 अगस्त को है। एवरी टाइम आई एम फॉरगेटिंग टू अपडेट दिस। 7 अगस्त संडे को वेबिनार है। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं हमें dhamija1@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। उनको इमीडिएट बेसिस पे लाइव एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लाइव एनालिसिस भी और मेरे ट्रेड्स भी। तो चलिए दोस्तों करते हैं अब कंक्लूड। तो दोस्तों यहाँ पे तो इन्होंने बियरिश पोजीशन बनाई है क्लियरली स्मार्ट मनी ने, लेकिन कॉल्स के अंदर कहीं ना कहीं इन लोग की पोजीशन जो है वो थोड़ी बुलिश साइड पे ही बनी है, ये बड़ा क्लियर है। हालांकि प्रोबेबली एज अ हेज या कुछ और इनके दिमाग में है, मे बी एक इंडेक्स को चढ़ाओ और एक को गिराओ। अब जैसे HDFC बैंक के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए, तो अब इन लोग की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? इन लोग की स्ट्रेटजी हो सकता है ये हो कि निफ्टी को ऊपर चढ़ाएं और बैंक निफ्टी थोड़ा सा सबड्यूड रख दे, क्योंकि बाकी के बैंकों से जो है वो थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करें। लेकिन अगर बैंक HDFC बैंक भी इन्होंने चला दिया बेस्ड ऑन की कमेंट्री पसंद आ गई है क्या, वॉट एवर, वो एक्सक्यूज़ कुछ भी बना लेते हैं। जिस तरह स्मार्ट मनी की पोजीशन होती है और रिटेलर की पोजीशन होती है, रिटेलर के हिसाब से कभी भी रिज़ल्ट के बाद रिएक्ट नहीं करता। जनरली स्मार्ट मनी की पोजीशन के हिसाब से ही चलता है पर्टिकुलर स्टॉक जिसका रिज़ल्ट आया होता है। वहाँ पे जो भी पोजीशन बना के गए हैं उस हिसाब से उसको वो मूव देंगे। तो मेरा व्यू तो ये रहेगा दोस्तों मार्केट को लेके कि ओवरऑल डेटा में अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला जिस तरह का दिख रहा है, तो निफ्टी परफॉर्म करता हुआ थोड़ा सा दिखना चाहिए। बैंक निफ्टी हो सकता है सबड्यूड रहे, बट मैं वहाँ पे कुछ भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं फोकस करूँगा कि मैं निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करूँ, क्योंकि HDFC बैंक के रिज़ल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है वहाँ पे। तो एटलीस्ट पहले 15 मिनट में सेटल होने दूंगा बैंक निफ्टी को, उसके बाद ही हाथ लगाऊंगा उसको। उससे पहले अगर मुझे क्लियर कट प्राइस एक्शन मिलता है लॉन्ग साइड पे, तो मैं निफ्टी के अंदर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला तो सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन हमारे लिए वहाँ पे बन जाएगी। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी फोकस कर सकते हैं, निफ्टी के इन पर्टिकुलर। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को मैं थोड़ा अवॉइड ही करूँगा, स्पेशली इन फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल यानी मंडे को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए कल फिर आपसे यही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।